7वें और 8वें श्लोक का संक्रांति टीका। ममई वेति त्रिभिः ममई वांश जीवलिक इत्यादि 3 श्लोक के द्वारा बात स्पष्ट किया जाता है। ममैव निर्विशेषस्य चिदेगरसस्य, मुझे जो मैं कौन हूँ, किसका बोल रहे हैं कि निर्विशेष का। सगुण ब्रह्म तो होता ही उसका नहीं है। निर्विशेषस्य जो चिदैकरस स्वरूप है, ऐसा जो ब्रह्मणो अंश इव अंश, ऐसे ब्रह्म का अंश के समान अंश जब निर्विशेष है तो उसका अंश कहाँ से होगा? निर्वैव का, निर्विशेष का, निर्गुण का, निष्क्रिय, उसका किसी प्रकार कोई अंश तो हो नहीं सकता। इसलिए अंश इव अंश, अंश के समान अंश है। ये भी क्यों हो गया? अविद्या कल्पितो भाग, कहते हैं अविद्या से कल्पित भाग है। अविद्या ने एक कल्पना कर दी। कहाँ करी? जीवलोक है, संसार है। पहले संसार की कल्पना हुई और उसमें जीवों के लिए जीव भाव में प्रवेश की कल्पना हुई। अनेन जीवन आत्मन प्रवेश नाम रूपे व्याकरवाणी तसृष्टवा तदेव प्राविशति इत्यादि अनेक श्रुतियाँ हैं प्रवेश के बारे में। मनुष्य के लिए ही ये संसार जन है, इसलिए कहते हैं जीवलोक, जीवों के लिए संसार बना है, जड़ों के लिए नहीं। जीवों के मौज के लिए जड़ भी बना दिया गया है। हाँ, नहीं तो जड़ों का क्या प्रयोजन है? न कोई प्रयोजन नहीं है। तो इसलिए कहते हैं ये वास्तव में कहानी इस प्रकार की है कि जीवलोक में, संसार में अविद्या के द्वारा पहले संसार कल्पना करके उसमें जीव की कल्पना कर लिया गया है। यद्वा जीवेन लोक्यते अनुभूयते इति जीवलोक कहा। अतः यूं भी करो, जीवेन लोक्यते अनुभूयते इति लोक। पहले प्रसिद्धार्थ ले लोक माने बारी दुनिया, लंबा चौड़ा जो बना हुआ है ये ले लो। फिर कहा कि नहीं, दूसरा यूं भी कह सकते लोक्यते, लोक्री दर्शन धातु है। धातु क्या है? लोक्री दर्शन है। दर्शन का अर्थ अनुभूति तक लिया जाता है, इसलिए कहते हैं लोक्यते अनुभूयते इति जीवलोक। क्षेत्रं तत्र जीवभूत, अर्थात क्या हो जाएगा? वो जीवों की तरह अनुभव किसका किया जा रहा है? इस खेती का। खेती क्या है? शरीर। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र वित्त विद्यते कह चुके हैं पहले। तत्र जीवभूत, इस शरीर में जीवभूत होकर जो रह रहा है, नाम रूप व्याकरणाय क्षेत्र के तंगतः, नाम रूप का विस्तार करने हेतु तो क्षेत्र तक जो प्राप्त कर लिया उसे कहा जाता है ब्रह्म का अंश के समान अंश। प्रमाता भूत्वा तिष्ठति इत्यर्थ, प्रमाता होकर के इस शरीर में रहता है। ननु निरवयस्य निर्विशेषस्य परस्य ब्रह्मण अंशो जीव इति अंशांशित कल्पना न युज्यते। निर्वय निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा का अंश जीव है, इस प्रकार से अंशांशी भाव की जो कल्पना आप कर रहे हो ये उचित नहीं है। क्यों? सांशत्व सावयवत्तम अनित्यत्तम सत्यत्वं च स्यात्। सांश भाव मान लिया आपने, फिर तो ब्रह्म को सावयव मानना पड़ेगा। सावयव मानोगे अनित्य मानना पड़ेगा और अद्वितीयत्व खत्म, सद्वितीय हो जाएगा वो। स्यात् निष्कलम निष्क्रियम शांतम इति एकमेव अद्वितीयम इत्यादि श्रुति विरोधश्च स्यात्। अंशांश भाव मानेंगे, अद्वैत श्रुतियों के साथ विरोध हो जाएगा। चेत यदि ऐसा कहते हो, शंका करने वाले से सिद्धांत जवाब देने हेतु तो कहता है तम अत्र प्रष्टव्य, तुमसे हमें पूछना चाहेंगे। त्वया किम ब्रह्मण अन्य कश्चित जीव अस्तित्व उच्यते। हमारा अंशांशी भाव का तात्पर्य तुम क्या समझ रहे हो? अंश से अंश अलग है। ब्रह्म से अन्य कोई जीव नाम का चीज है जिसको हम कह रहे हैं ये ब्रह्म का अंश हो, ऐसा कहना चाहते हो? तो ब्रह्मण एवं जीवत्व, या ब्रह्म ही जीव को परिणाम प्राप्त हो गया, दूध ही दही हो गया, ऐसा मानते हो आप? किम वा
जीव एव नास्ति, यह तुम्हारा कहना है जीव नाम की चीज है ही नहीं। अंशांश भाव हो नहीं सकता, अवयव भाव नहीं हो सकता, ब्रह्म निरवय है, अतः जीव नाम की चीज वास्तव में है ही नहीं। ये 3 पक्ष उठाया। सब पहला तीसरे का ही खंडन करते हैं, जीव एव नास्ति मत कहो, न तृतीय तवैव अहम अस्मीति पूर्व विद्यमानस्य अभाव प्रसंगात। जो आप व्यवहार में बोलते हो आपका मैं हूं, आप मेरे हैं, तवैव अहम अस्मि, तवैव अहम अस्मि, आपका ही मैं हूं। जैसे नौकर भी बोलते हैं मालिक हम आपसे कहाँ बाहर जाएं, आपके ही हम हैं। पति पत्नी व्यवहार होता है, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, है कि नहीं? तो व्यवहार खत्म हो जाएगा। फिर यदि जीव नाम का चीज ही नहीं है तो कौन नहीं बोलेगा? ये ब्रह्म बोलेगा क्या मैं तुम्हारा हूं? ब्रह्म तो बोलेगा नहीं। इसीलिए तीसरा पक्ष तो बिल्कुल ठीक नहीं। तवैव अहम अस्मि इत्यादि जो पूर्व विद्यमान अपने से बिन सामने विद्यमान वस्तु के साथ जो व्यवहार होता है वह अभाव की प्रसक्ति हो जाएगी। यदि पूर्व पक्ष क्या है वो इष्टापत्ति रहे, वह यह झूठा है, इष्टापत्ति है। न प्रत्यक्ष विरोध आपत्ति, प्रत्यक्ष के साथ विरोध कर दोगे, ठीक नहीं है। फिर चलो फिर आद्य पक्ष लिया जाए। आद्य पक्ष क्या था? ब्रह्म से भिन्न, अत्यंत भिन्न कोई जीव नाम का चीज है, ये कहना चाह रहे हो, वो भी ठीक नहीं। आद्य सचेतन वा किम अचेतन वा, यदि ब्रह्म से अत्यंत भिन्न भी मानो तो उस जीव को बारे में बताओ, वह ब्रह्म से भिन्न चैतन्य जीव या ब्रह्म से भिन्न अचेतन को जीव कह रहे हो, न द्वितीय हो। इसमें से भी दूसरा नहीं हो सकता, अचेतन नहीं कह सकते। अहम मम इदमिति तवैव ज्ञानाभाव प्रसंगात। यदि आप अचेतन जीवात्मा मानोगे है, फिर अहम मम इदम, ये तब ज्ञान जो हो रहा है किसको होगा? क्या जड़ को ज्ञान होता है क्या? व्यवहार में आपको पूर्व पक्षी खुद को भी मैं, मेरा, यह, इस प्रकार का व्यवहार जो होता है, ज्ञान भी होता है, और ज्ञान का अभाव प्रसक्त हो जाएगा। सुषुप्ति व सदा सर्वत्र व्यवहार लोप प्रसंगाच्च, सुषुप्ति में जैसे व्यवहार लोप होता है ऐसा सदा सर्वत्र ही व्यवहार लोप हो जाएगा। ये जड़ात्मक चेतन जीव मानोगे तो। अब फिर चेतन जीव मान लिया जाए। इन 2 पक्ष में पहला वाला नाद्य साक्षी चेता केवल निर्गुण स्थिति ब्रह्मण एवं चेतनत्व श्रवणात् तद अतिरिक्त चेतनत्व योगात्। साक्षी चेता केवल निर्गुण इत्यादि वाक्य में श्वेता परिषद में ब्रह्म को ही एकमात्र चेतन वस्तु श्रवण हुआ है। से ब्रह्म से भिन्न दूसरा अतिरिक्त वस्तु मानोगे, उसमें चेतनत्व कहना उचित नहीं होगा। अतः चेतन जीव भी ब्रह्म से भिन्न नहीं हो सकता। तरे ब्रह्मण एवं जीवत्तम। फिर पहला वाला 3 पक्ष में से दूसरा पक्ष लो। तीसरा खंडन हुआ, पहला विकल्प उठा खंडन कर दिया, बीच वाला रह गया, बीच वाले को उठाते फिर से ब्राह्मण एवं जीवत्वम इति चेत न, ये भी नहीं हो सकता है। सर्वस्यापि प्राणी मात्र से ब्रह्मैवाहमिति पूर्णत्व असंसारित्व ज्ञान प्रसंगात। यदि ब्रह्म ही जीव होता साक्षात, फिर तो सगल प्राणी मात्र में ब्रह्मैवाहम ऐसे सबको बोध होना चाहिए, पूर्णत्व का ज्ञान होना चाहिए था, फिर असंसारित्व ज्ञान हो जाएगा। संसार अभाव प्रसंगाच्च, संसार का अभाव हो जाएगा। तथा प्रत्यक्ष सर्व प्रमाण विरोध प्रसंगात, संसार का अभाव माने फिर तो प्रत्यक्ष प्रमाण जितने भी माने जा रहे हैं सर्व प्रमाण विरोध हो जाएगा। इसे निष्कर्ष यही मानना पड़ेगा, अंत वेदांत पक्ष में आना ही पड़ेगा आपको। तरी अविद्या ब्रह्मण एवं चेत, पूर्व पक्ष कहते फिर तो ऐसा मानो अविद्या के द्वारा ही ब्रह्म जीव रूप में दिखने लगा है। तो धन्यवाद, आयुष्मान भव बोल दिया, तुम तो असली वेदांत में आ ही गए। तो हम आयुष्मान भव ऐसा कहते हो तो मेरा हम दीर्घ आयु प्रदान करते हैं। अयम एवर्तो गत्यंतरम अपश्यता भगवता उच्चते, यही अर्थ को गत्यंतर के न होने से भगवान भी कह रहे हैं ममेवांश जो लोग जीवभूत सनातन का है इति। ननु ब्रह्मण एव अस्त्व विद्या जीवत्वम,
ठीक है, मान लिया ब्रह्म ही अविद्या के कारण से जीव रूपेण भाषित हो रहा है, तथापि निरवय ब्रह्मणा कथम अंशांश भाव उपपद्यते, फिर भी निरवय एकमेव अद्वितीय उस ब्रह्म में अंशांश भाव की कल्पना भी अविद्या भी कैसे कर लेगी? कथम उपपद्यते चेत अविद्या उपायित संभवती। इसी का नाम तो अविद्या है, माया है, जो असंभव को संभव कर दिखा देती है। अघटित घटना पटीसी माया, इसी का नाम माया है। नहीं तो माया किस काम का? यदि वो असंभव को संभव करना दिखावे तो माया क्या है? वह इसे लोग बोलते हैं महाराज नई कहानी अब सामने आ गई, तो यही कैसी का नाम तो माया है। रोज एक नई कहानी सामने दिखावे, रोज नई कहानी आनी चाहिए, नई कहानी आ वही वही रोते रहे तो माया क्या हुआ? माया का खेल नहीं होता है। घर में रोज एक नई नई घटना हो तो समझो कि माया खेल रही है बढ़िया। रोज वही उठ रहे, खा रहे, पी रहे, सो रहे, घूम रहे, क्या है जिंदगी? मजा नहीं उसमें। माया तब दिखना चाहिए जब नई नई कुछ न कुछ होनी चाहिए। माया ये करती भी है, आप उसको ध्यान दें न दें, रोज कुछ न कुछ नया होता है। हर आश्रम में देख लो, हर जगह देख लो, कहीं भी जाओ कुछ नया। कि माया आपको हमेशा रसीली बनाए रखना चाहता है इस जगत को। आपको रुचिकर कैसे बनेगा? नहीं तो जैसे एक ही भोजन रोज खिलाया जाए, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी, और एक जैसे बनाकर खिला दी जाए, मन लगेगा खाने को? हफ्ता और मन मार करके खा पी लोगे, फिर कहोगे क्या हो गया, तुम पागल हो रखे हो गया, कुछ और फर्क नहीं जानते हो। लो सवेरे अलग, शाम को अलग अलग चाहिए, बल्कि ये एक ही दिन एक टाइम पूरा सवेरे शाम दोनों टाइम एक जैसा नहीं चाहिए। इसका स्वभाव है। ये संसार इसी प्रकार से, इसलिए माया उसको रसदार बनाए रखने के लिए अलग अलग नई नई कल्पना करती है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए कहते हैं चेद अविद्या उपायित संभवती यथा निर्वस्य एक से महाकाश से घटोपाधि वैशिष्ट्याद घटाकाशत्वं कल्पित्वा घटाकाशो महाकाश एक महाकाश से अंशांश भाव कल्पित उपपद्यते। दृष्टांत पहले घटार, जिस प्रकार से निर्वय वह आकाश, उस आकाश में आपने क्या किया? घट नाम के उपाधि को खड़ा कर दिया। उस महाकाश के घटोपाधि से विशिष्ट हो जाने से घटाकाश की आपने कल्पना कर ली। फिर कहते ये घटाकाश अंश है, किसका? इसका अंश कौन है? महाकाश है, ऐसा व्यवहार कर लेते हो। एक महाकाश एकमेव द्वितीय महाकाश में अंशांश भाव की कल्पना उपपन्न है, अनुपपन्न नहीं है, उपपद्यते। तद ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मणोपि एकस्यापि अविद्या प्रस्थापित बुद्धियादि उपाधि वैशिष्ट्यात्। अविद्या खुद ही उपाधि है, मायावचिन चैतन्य ईश्वर बन जाता है। फिर अविद्या ने उपस्थापित कर दिया आपके लिए अलग अलग। पहले एक माया रूपी उपाधि समष्टि का था, वो समष्टि में भी अनेकों देवी देवता बना दिया, फिर व्यष्टि भी यहाँ भी बना दिया, सब लोकों में अलग 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 बना दिया। इस तरह से बुद्धि रूपी उपाधि सबका अपना अलग अलग हो गया, और उस उपाधि प्रतिबिंब पड़ा। अनेकों चीज बनाई लेकिन सभी में प्रतिबिंब पड़ता नहीं है। बुद्धि रूपी कैसे उपाधि है जिसमें व्यापक चैतन्य का भी प्रतिबिंब पड़ जाता है। और ये भी माया की महिमा से, अविद्या की महिमा से ही पड़ रहा है, नहीं तो क्या को पड़े। जैसे जल में आकाश का प्रतिबिंब पड़ा, ये कैसे पता चला आपको? स्वाभाविक आकाश, उसका प्रतिबिंब पड़ेगा। लेकिन आप जब जल में नक्षत्र चंद्रमा आदि सहित देखते हो तब क्या बोलते हो? आपको कहना पड़ता है आकाश से नक्षत्र, नहीं तो केवल नक्षत्र कहां से दिखाई देगा? आप न दिखने पर भी कहना पड़ रहा है आपको आकाश सहित नक्षत्र चंद्रमा मुझे जल में दिखाई दिया।
ठीक सर यहाँ पर व्यवहार आपको करना ही पड़ेगा। ये समझा रहे हैं कि तद्वत भ्रमणोपि एक अविद्या से प्रतिस्थापित बुद्धियादि उपाधि वैशिष्ट्यात् तदवच्छिन्न से अंशत्वम तदवच्छिन्न में अंशत्व कल्पयित्वा जीवो ब्रह्मांश इति ब्रह्मण एकसैव अंशांश भाव कल्पित उपपद्यते न तो वस्तु तो अस्ति, वस्तुतः अंशांश भाव नहीं है। ये सब अविद्या की कल्पना मात्र ही है। न तो वस्तु तो होना चाहिए, वस्तु न हो गया शायद, तकार बनाओ। तथात्वे तद उदीरितो दोष प्रसज्येत श्रुति विरोधश्च स्यात् तद अभावात् न काचिदपि अनुपत्तिर यथा। तथात्व यदि तुम्हारे के अनुसार हम चलते हैं, आपके द्वारा कहा हुआ सारा दोष हो जाएगा, श्रुति के साथ विरोध होगा, संसार का अभाव होगा, ये सारे दोष आ जाएंगे। अब दो उस तरह का कोई नहीं है, ब्रह्म से अतिरिक्त कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। तद अभावात न काचित भी अनुपत्ति यथा, जिसलिए कि उसका हम अभाव मान लिए हैं, अतएव कोई अनुपत्ति दोष नहीं है। ततो ब्रह्मण एवं उपाधि विशिष्ट से जीवति व्यपदेश यथा अग्निरेव स्नेहाक्तवर्ती योगेन दीपयति व्यपदेश तद्वत्। जैसा ब्रह्मण एवं ब्रह्म का ही उपाधि विशिष्ट होने पर जीव संज्ञा हो गया, उसी प्रकार जिस प्रकार से अग्नि है लेकिन घी आदि से युक्त वर्ती को जलाया, अपने बत्ती को जलाया, तो उसका नाम आप क्या रख देते हो? ये दीपक है, दीप है। दीप प्रज्वलन करो कह देते हैं, अग्नि जलाओ ऐसे कोई नहीं कहेगा। कोई कहेगा क्या अग्नि जलाइए? नहीं, दीप प्रज्वलित कीजिए, ये व्यवहार होता है। यह दीप है क्या? वहाँ एक विशिष्ट उपाधि से जुड़ गया तो उसका नाम प्रदीप या दीपक बन गया। ठीक उसी प्रकार से विशिष्ट उपाधि से युक्त हो जाने के कारण से इस ब्रह्म का नाम जीव हो जाता है। न असंग से ब्रह्मण कथम उपाधि संबंध। लेकिन समस्या ये भी है, आप कह रहे हो असंगो यम पुरुष, जब असंग है फिर संबंध, संबंध का मतलब क्या? संग। ये दोनों पर से विरोधी बात कैसे हो गया? ये भी अविद्या कर दिखा देती है। वास्तविक कोई संग थोड़ी हो गया है, उपाधि के साथ वास्तविक कोई संबंध नहीं होता। ये भी अविद्या की महिमा। कथम व विकारित्वम इति चेद उच्यते है। उपाधि के साथ संबंध और उस संबंध के कारण से विकारित्व, ये सब कैसे हो सकता है? चेद उच्यते है। यथा असंगस्य शंकस्य नेत्रस्थ प्रीतिम्ना संबंध आध्यासिक, आध्यासिक संबंध ही माना जाएगा। जिस प्रकार से असंग है, शंख में किसी अन्य रंग का संबंध संभव ही नहीं है, सफेद ही रहेगा। शंख सदैव सफेद होता है। अन्य कोई रंग भले आप पेंट कर दो या आपकी बीमारी के कारण से रंग दिखाई दे, लेकिन दिखाई देने मात्र से वहां उसका संबंध नहीं है। आपको पीला दिखने से शंख पीला थोड़ा हो जाएगा, शंख पीला रंग वाला हो जाएगा क्या? वो आपकी बीमारी है। आपको जो जॉन्डिस बोलते हैं अंग्रेजी में, हो गया, पीलिया हो गई, तो सब पीले पीले दिखिए। जो शंख क्या, सारी चीज पीला पीला दिखता है। इसलिए कहते देखो वह कारण क्या है? असंग शंख का नेत्रस्थ प्रीतिम के कारण से वहां आध्यात्मिक संबंध होकर के पीत शंख यदि पीतंच सिद्धति, पीत शंख व्यवहार होता है और पीतिमत युक्त शंख करके सिद्ध हो जाता है। तद्दत ब्रह्मणोपि उपादान संबंध आध्यात्मिक, ब्रह्म का भी उपाधि के साथ जो संबंध है वह आध्यात्मिक है। तेनैव, इसी से ही आत्मा करोति, आत्मा जायते, आत्मा म्रियते, आत्मा पुनर्जायते इत्यादि व्यवहार होते रहेंगे। संसारित्वंच सिद्ध्यति, इस प्रकार संसारित्व भी उस ब्रह्म में सिद्ध हो जाएगा। आत्मना आध्यात्मिकम तन्न वास्तव, इसलिए आत्मा के ये संसारित्व जो सिद्ध हुआ, अंशांशी भाव जो सिद्ध हुआ, करोत्यादि व्यवहार जो सिद्ध हुआ है, वह सब आध्यात्मिक संबंध को लेकर के ही है, वास्तविक नहीं है। इसलिए श्रुति ने कहा ध्यायतीव लेलायतीव इति श्रवणात्।
इममेव आध्यासिकम संसारम आत्मन प्रतिपादयति। इसलिए आध्यासिक संसार भाव इस आत्मा का प्रतिपादन करते हुए मूल में कहा गया था प्रकृति स्थान कर्षति थी। श्लोक द्वैस्यापि अन्वय अनुरूपेण एकम मत्येन अर्थो वर्णनीय। कहते थे श्लोक द्वय का अन्वय के अनुरूप एक मत्येन आपको जो है वर्णन करना होगा अर्थ को। उसके बिना अलग अलग श्लोक अलग अलग दो अर्थ नहीं हो पाएगा। आगे के श्लोक का पीछे के साथ अन्वय करना पड़ेगा और मन षष्ठानी इंद्रियाणी को आवृत्ति भी करनी पड़ेगी। प्रकृतिस्थानी के साथ भी जोड़ना है। गृहीत्वैतानि मन षष्ठानी इंद्रियाणी, वहां भी लेना है उसको। सनातनः कैसे हो स्वयं बता। सनातनः ब्रह्मत्वात् सनातनो नित्यः तथैव ईश्वरो देहेन्द्रियादि प्रकृति हेतुत्वात् तत्स्वामी जीवः। इसलिए वह उसको ईश्वर भी कह दिया जाता है, क्योंकि वह ईश्वर देहेन्द्रियादियों का प्रवृत्ति का कारण होने से स्वामी है। वो स्वामी को ईश्वर कह दिया गया, जीव को ईश्वर कह दिया। चस्तु अर्थ है अपिर्वार्थ, जो च आया हुआ है वो तू अर्थ में है, अथवा अपि यश्चापि उत्क्रामति, वहां पर च को एक और अपि अर्थ ले लो, दो अपि बन जाएगा तब। अतो तू अर्थ में ले लीजिए। यत्तु यदा तु वा, यत्तु का अर्थ क्या करेंगे। यत मने यदा, यदा तु वा उत्क्रामति, उपात देहात निष्क्रामति, या उपात शरीर को छोड़ करके निष्क्रमण करता है। तदा मन षष्ठाणी, मन षष्ठमेशा तानि मन षष्ठानि इंद्रियाणि चक्षुरादीनि वागादीनि इंद्रियाणि इति प्राणानामपि उपलक्षणम। मैंने पूरे सुख शरीर यहाँ से जाता है। प्राणश्च प्रकृति स्थानीय, और प्राण सदैव वैसे प्रकृति है ही है। त्याज्य देह निष्ठानि कर्षति, इनको त्याग करके देह में विद्यमान इन इंद्रियादियों को सबको लेकर के यहाँ से निकल जाता है। प्राप्त भी शरीरे, देखो कैसे अन्वय किया। यश्चोत्क्रामत ईश्वर को पाला लिया, जीवभूत सनातन, पहले घटा दिया ममवांश जीवलोके, वो अलग व्याख्या हो गई। फिर कहा भी यश्चात्क्रामित ईश्वर जीवभूत सनातन मनष्ठान इंद्रियाणि गृहीत्वा प्रकृतिस्थानी कर्षति। और यदाच शर्म अवापनोति, अब दूसरे हिस्सा को लेंगे। ये तच्छरीराद अन्य शरीरम यद मन यदा अवापनोति, जब ये प्राप्त करने लगता है। तदा वायु आश्रयात पुष्पस्थानात गंधानी व, जैसे वायु में क्या आश्रय करता हुआ पुष्पस्थानस्थ गंध प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रकार से कुसुमावयवान अति सूक्ष्मान इव, जैसे अति सूक्ष्म अवयवों को भी ले जाने के जैसा दिखता है। एतानि मन प्राण उभय इंद्रियाणि, मन आदि इंद्रिया सकल इंद्रियों के सहित गृहीत्वा संयाति। दोबारा मन षष्ठ इंद्रियाणि को जोड़ लो, उनको गृहीत्वा संयाति अन्वय कर देना। शरीरांतरं गच्छति इति द्वयोरर्थः, इन दोनों श्लोक मिला करके इस प्रकार से अर्थ हो जाता है। टिप्पण गत्वा न निवर्तन्ते इति यदुक्तं तदयुक्तां पूर्वोक्त न्याय देव अनुमानाद्वा। गत्वा न निवर्तन्ते जो आपने कहा वह अयुक्त है। क्यों? पूर्वोक्त न्यायात, वही न्याय जो पूर्व में सुनाया था। सर्वे क्षयांता निचयः पदांता समुच्छ्रयः संयोगा विप्रयोगांता मरणांतांच जीवितमिति। जो भी जिंदा है वो मरेगा ही, जहाँ संयोग है उसका वियोग होगा ही, जो खड़े हैं वो गिरेंगे ही, और जो भी प्रचय निचय को प्राप्त कर रहे हैं उसका अंत क्षय होगा ही। ये जो न्याय महाभारत में वाल्मीकि रामायण वर्णन किया गया था, वह न्याय के अनुसार आपके वचन ठीक नहीं है। जो जाके प्राप्त करने की चीज़ होगी उसका अंत जरूर होगा, वह लौटेगा नहीं कहना आपका ठीक नहीं है। गति और आगति, क्रिया और प्रतिक्रिया,
एक्शन एंड रिएक्शन अंग्रेजी में कहा जाता है, आर इक्वल एंड अपोजिट, है कि नहीं? जब है तो गया है तो आएगा भी ना, तो कैसे गए न निवर्तनते। अनुमानंच, अनुमान भी हम कर सकते, आत्म प्राप्ति पुनरावृत्त्यवसाना क्रियापूर्वक प्राप्तित्वात् ग्राम प्राप्तिवत। आत्मा को जन्मांतर प्राप्ति, कोई भी प्राप्ति की बात कर रहे हो, आत्मा की प्राप्ति मुझे हो गई तुम कहोगे, हम ब्रह्मास्मि कहते हो, यदि वह गतिपूर्वक प्राप्ति है तो पुनरावृत्ति उसका अवसान में होगा। क्यों? क्रियापूर्वक प्राप्ति होने के कारण ग्राम प्राप्ति के समान। तत्र यदि एक देशी वेदांति सत्प्रश्न खड़ा करता है, मान लो आत्म प्राप्ति न पुनरावृत्ति अवसाना, क्यों? स्वस्य प्राप्ति अगति पूर्वकत्वात्, स्व की प्राप्ति है यहाँ और अगति पूर्वक होने के कारण। सुषुप्तिवत यन्यम तन्यवम स्वभिन्न ग्राम प्राप्तिवत, यन्यम तन्यवत व्यतिरिक्त दृष्टांत दिया। स्वभिन्न ग्राम प्राप्ति में ये बात है, जो स्व प्राप्ति में तो पुनरावृत्ति नहीं है। इति शतास्वमितदा संपन्न भवति श्रुतेर यदि चेन्ना, तो पूर्व पक्ष कहता है एक देश खंडन कर दिया, सत्प्रति अनुमान का खंडन कर रहा है, कहता है ना सुषुप्त स्वस्य प्राप्ति पुनरावृत्ति अवसान तो दर्शनात्। सुषुप्ति में स्व को प्राप्त हुआ, फिर भी लौटा के नहीं लौटा, अगले दिन सवेरे फिर वही है या नहीं? मुक्त हो गया क्या? यदि सो के ही मुक्त हो जाए तो सब मुक्त हो ही गए, वेदांत पढ़ने की क्या जरूरत है? जब वेदांत पढ़ने आवे उनको आप सोने का पिल्स खिला दो, गोली दे दो, सो जाओ और कहो तो मुक्त हो गए। ऐसे थोड़ी होता है। पूर्व पक्ष बड़ा तगड़ा है। देखो स्वस्य प्राप्ति भी सुषुप्ति में आप देखा कि पुनरावृत्ति अवसान तो दर्शनात्, पुनरावृत्ति ही वह अंत है, यह देखा गया। तत्रैव अन्यथा सुप्तो, यदि ऐसा नहीं मानोगे तो वहां पर यदि उसको सुषुप्ति में मुक्तिश्चेत, मुक्ति हो जाए, श्रुत्युक्त पुनरुत्थानम न स्यात्, श्रुति में जो कहा वापस दंशो व मशगो व जो था जैसे ही लौट आया, ये कहना गड़बड़ हो जाएगा। श्रुति खुद ही कही है सुषुप्ति में वह स्व में गया और जब लौट के यथा पूर्व था वैसे ही लौट आया। लौट आने की बात कह रहा है कि नहीं कह रहा है? अतः स्व प्राप्ति भी पुनरावृत्ति का ही मामला है, वहां से आत्म प्राप्ति पुनरावृत्ति ही होगा, मोक्ष नहीं हो सकता। इत्येवं प्राप्ते ब्रूमः गत्वा निवर्तन्ति यदुक्तम तद औपचारिकम स्यात्। गत्वा ये सुन करके तुम इतनी बात कह रहे हो, वास्तव गत्वा जो कहा गया है वह केवल वास्तव में औपचारिक कथन मात्र ही है। खत्म। औपचारिक कैसे कह दिया आपने कि प्राप्त से पुनः प्राप्ति गत्वात् ग्रैवेक प्राप्तिवत। प्राप्त की पुनः प्राप्ति है वो, अब प्राप्त की प्राप्ति तो गतिपूर्वक होती है, लेकिन प्राप्त की प्राप्ति होने के नाते गतिपूर्वक नहीं है। ये उसी प्रकार से दृष्टांत दिया, ग्रैवेक ग्रीवा में पहना हुआ माला भूल गया और ढूंढे जा रहे मिल गया, तो क्या अप्राप्त की प्राप्ति थोड़ी कही जाएगी उसको? अनेकों दृष्टांत पूर्व में दे चुके हैं। चश्मा से चश्मे को ढूंढना, टॉर्च से टॉर्च को ढूंढा नहीं। और कहावत है दुनिया प्रसिद्ध, क्या बोला? कांग का बच्चा गांव में डिंडोरा। ये प्राप्ति के अनेकों इस प्रकार से दृष्टांत है। इसीलिए यह प्राप्ति होने के नाते गतिपूर्वक जो कथन किया गया केवल अज्ञान दशा में अपने आप को शरीर में बंधा हुआ मान रहा था, इसलिए इसके निकल के ब्रह्म में चला गया। यह औपचारिक कथन मात्र ही है। जब प्राप्ति की बात होने के नाते ग्रैवेकते मालादि को प्राप्तिवत एतद् बोधितुम माह, इस बात को बोध कराने के लिए ममैव करके एवकार कह दिया। मुझसे भिन्न कोई जीव नाम का चीज नहीं है, मेरा ही अंश है, कल्पित है, ये बात कहने के लिए ही ममैव अंश इत्यादि कहा। निरंशस्यापि मम माया कल्पित अंश सूर्य से युव जले नभस्व घटे मृषा
भेद युक्तांश इव अंश कुत्र जीवलोके संसारे। निरंश मुझ परमात्मा का माया के द्वारा कल्पित अंश है। उसी प्रकार जैसे सूर्य का एक प्रतिबिंब पड़ गया जल में, उसको सूर्य का अंश कह दिया जाता है। आकाश का घट रूपी उपाय से परिशिष्ट होने मात्र से, विशिष्ट होने मात्र से ही आपने उसको घटाकाश करके महाकाश का अंश मान लिया। नभस्य व घटे, ये सब क्या है? मृषा भेद युक्तांश है। मिथ्या भेद कल्पित भेद युक्त अंश हमने मान लिया है। इव अंशो, काय से माना आपने? कुत्र जीवलोके मन संसारे। अतएव प्राण धारणोपाधिना कर्तृत्व भोक्तृत्वादिना च विशिष्ट सन जीवभूतोपि सनातनो नित्य। इसलिए प्राण धारण भी उपाधि के द्वारा कर्तृत्व भोक्तृत्व से विशिष्ट भी हो जाए तो भी यह जीवभूत वस्तु सनातन है, नित्य ब्रह्म ही रहेगा। वस्तुतः परमात्म स्वरूपकत्वात्, क्योंकि वस्तुतः यह परमात्मा स्वरूप वाला ही है। ये उपाधि के कारण से आध्यात्मिक संबंध को मान करके जो वैशिष्टता स्वीकार किया गया है वह ब्रह्म मात्र ही है। यथोक्तम, जैसे उपनिषद में कहा भी है, स एव यः आनखाग्रेभ्य प्रविष्ट कह दिया। पहला वाला प्रविष्ट को काट देना, वो गलत है। स एव यः आनखाग्रेभ्य प्रविष्ट तत्सृष्ट्वा तदेव न प्राविशत्, वो बृहदारण्य का या तैत्तिरीय का। अनन्य जीवनात्मन अनुप्रविश्य छांदोग्य उपनिषद, यथा अग्ने विस्फुलिंगा विच्छरन्ति एवमेव एतस्माद् आत्मना सर्व एते आत्मानो विच्छरन्ति, ये भी बृहदारण्य का। बुद्धेर्गुणेन आत्मगुणेन चैव ह्याराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः, श्वेताश्वतर में इत्यादिषु श्रुतिषु। मृत्तिकास्थस्य घटस्य गत्या घटाकाश से गतिवत प्रकृतिस्थस्य मनादि उपाधिर्गत्या प्रवृत्त्या कल्पितांश से जीवस्य व्युत्क्रांति गति उच्यते। मृत्तिका में आपने पहले घट की कल्पना की और घट को लेकर इधर से उधर चले गए तो आपने व्यवहार कर घटाकाशी इधर से उधर का चला गया। ठीक उसी प्रकार से प्रकृति में स्थित है मनादि उपाधि, और उपाधियों के गमनागमन को लेकर के जीव के भी गमनागमन का व्यवहार हो जाता है। इति उच्यते। कस्मिन् काले कर्षति इत्येदा, किस समय ये जाने वाला होता है? शरीरम इति तत् श्रुति तथा अनः सुसमाहितम उत्सर्जत्यायाद एवमेव अयम शारीर आत्मा प्राचीन आत्मन अन्वारूढ़ उत्सर्जत्याति। जिस प्रकार से माल से लदा हुआ बैलगाड़ी जब सड़क पर चलता है चीखते हुए जाता है। बैलगाड़ी की आजकल के जो स्कूटी भी चलाते ना, यहाँ आती इतना आवाज चीखते हैं एक तरह से, ऐसा वो रहता है ना, वेग निरोधक है। उन वेग निरोधकों के कारण से ऐसा ब्रेक मार के उसको पार करते हैं, लगता चीख रहा है। तो बैलगाड़ी जैसे ये भी बेचारे चीखते हैं। यह पहले जमाने का दृष्टांत दिया है। सुसमाहितम, हो माल भरा पड़ा, खाली नहीं। खाली बैलगाड़ी इतना हल्ला नहीं करता जितना माल भरा बैलगाड़ी। तो सुसमाहितम उत्सर्जत्यायात, उत्सर्जन करता हुआ चलता है। ठीक उसी प्रकार से ये शरीर जो जीवात्मा है प्राज्ञान आत्मा ना अपने सुख शरीर विशिष्ट आत्मा से अन्वारूढ़ होकर के उत्सर्जित जाती। इस शरीर से विभिन्न मर्म स्थानों से निकलते विलक्षण दर्द होता है और आदमी अंदर चीखते रहता है, ये बाबरे क्या हो रहा है, कैसे निकल रहा हूँ, और बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट। लेकिन बाहर वालों को सुनाई नहीं देता वो चिल्लाना। यदि वो चिल्लाना सुनाई देते बाहर वाले घबरा जाए, छोड़ के भाग जाए सब। ये भगवान की ऐसी विचित्र माया है, उस समय उसकी वाणी बंद हो जाती है। चीखने से पहले वाणी बंद, पहले वाणी बंद कर दिया, आंख बंद कर दिया, कान बंद कर दिया, तीन बंद करके फिर अब यहाँ से खींचते सब मर्मस्थान इंद्रिया प्राण सब जहाँ सब व्याप्त सब खींच के हृदय में ले आते हैं।
तब चीखता है। हृदय में जैसे पहुंचता है, थोड़ा राहत मिलता है, तो वह कसम खाता है, मैंने दोबारा जन्म लेना नहीं है, मैं हम ब्रह्मास्म चिंतन करूंगा। लेकिन बेचारा अपने कर्मों की वजह से फिर उसको दूसरे शरीर में जाना पड़ जाता है। वहां जाता है तो वहां भी गर्भोपनिषद वर्णन किया गया है, बहुत सुंदर, बहुत कसम खाता है। निकलते बराबर सुखदेव महाराज जैसे मैं सीधे जंगल चले जाऊंगा और हम ब्रह्मास्मि चिंतन ध्यान समाधि में बैठ जाऊंगा। इन्हें निकलते फिर रोने लगता है, माँ का दूध पीने लगता है, गाड़ी वहीं फंस गई। विचित्र संसार बना रखे भगवान जो है, ये बैलगाड़ी का दृष्टांत समझा दिया। ये दोनों श्लोकों को वास्तव में पाठक्रमाद अर्थक्रम उपलियान इस न्याय से अन्वय करने के लिए आगे पीछे अन्वय करना पड़ेगा। अगला श्लोक का पहले लो, फिर पीछे श्लोक को आगे के साथ जोड़ना पड़ेगा। ये पाठक्रम के पेशा से अर्थक्रम बलवान होता है। इस न्याय के आधार पर न्याय कहाँ आया है? मीमांसा दर्शन में निर्णय दिया, वहां वर्णन आया यवागवा ज्योति, फिर यवागुम पचती। अब प्रश्न उठा, यदि यवाग से पहले हवन हो ही गया, फिर बाद में पका के क्या करेंगे? प्रसाद बांट के खा लो, पूर्व पक्षी कहेगा। सिद्धांति का है कि प्रसाद बांट के खाने के लिए विधि करने की थोड़ी जरूरत है। जो भी बना घर में उसको प्रसाद चढ़ाया जाता है, अलग से विधान नहीं होता है। इसलिए पाठक्रम को बदल दो, अर्थक्रम प्रयोजनाधीन को क्या करना पड़ेगा? अब वहाँ बदल के यवागुम पचति पलेंगे, बाद में यवागवा ज्योति को लेंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी सप्तम अष्टम श्लोक और अन्वय कर्तव्य, 7 और 8 श्लोकों का अन्वय आपको करना होगा। खत्म? किस प्रकार से करोगे? यो लो ईश्वरो मुनि जीव भूतो देहादि संघात स्वामी यदा उत्क्रामति। देखो 8 श्लोक हिस्सा लेंगे पहले। तदा मनशिष्टान इंद्रियाणि कर्षति, कुत्र सन? प्रकृत सन, प्रकृति में स्थित होकर मनशिष्टान इंद्रियाणि कर्षति। 7 श्लोक उत्तरार्ध को ले लिया। एवं यदा पुरुषवत् शरीराद शरीरांतरम अवाप्नोति, अब 8 श्लोक का पहला पाद को ले लिया। तदा एतानि पुनः उन मनशिष्टान इंद्रियाणि जो 7 श्लोक का उसको ले लो, गृहीत्व के साथ जोड़ो। पुनः एतानि मनशिष्टान इंद्रियाणि गृहीत्वा संयाति इति अन्वय बोध्यः। इत्येवं प्रकारेण सप्तम श्लोकस्य उत्तरार्धम अष्टम श्लोकस्य द्वितीय पादेन अन्वय अन्वय करके फिर पुनरष्टम से प्रथम पादेन सह अन्वेतुम अष्टम से तृतीय पाद गत एतानित्यस्य विशेषणत्वेन अन्वेतव्यम, विशेषण पर अन्वय करके घटाना चाहिए, तभी श्लोकार समय घटेगा। भाष्यकार अवतरण का में इतना इसलिए कह रहे हैं कहानी पुनस्तानी थी। कहानी पुनस्तानी आपने कह दिया प्रकृस्थानी मन षष्ठानी इंद्रियाणी। प्रश्न उठता है कितने हैं, कौन है वो? कहानी पुनस्तानी। यह प्रश्न उठा, इसका जवाब 9वें श्लोक में होगा। संक्रांति अवतरणिका में कहते हैं इंद्रियाणि संगृह्य शरीरांतरं गत्वा तत्र किं करोति इति आकांक्षा। ठीक है, मान लिया आपकी बात, इंद्रियों को संग्रह करके शरीरांतर चला जाता है, मान लीजिए शरीरांतर जाकर करता क्या है? यदि आकांक्षा माह, एक जगह दुखी होकर निकला है, फिर दूसरे घर गया, वहां क्या करेगा? क्या वहीं दुखी होकर रहेगा या दुखी होने के लिए गया है? अरे एक जगह धक्का खा लिया, फिर दूसरे जगह है तो अकल तो लगाओ, तब तो सुधरो। अब एक आश्रम ने निकाला, क्यों निकाला? सोचो। और जहां दूसरी जगह गए वहां भी वही करोगे तो वहां भी धक्का करके निकालेंगे ही नहीं निकालेंगे, वहां वो काम नहीं करेंगे। ये तो विवेकी का काम है ना। इसे प्रश्न उठता है ये वहां जाकर करता क्या है? लेना या मूर्ख है, इसलिए वही करता है जो पहले कर रहा था। जो नहीं करना है वही यहां भी करेगा। और ऐसे धक्का खाते हुए अनेक जन बीत चुका है, बीत रहा है, आगे भी पता नहीं और कितने बीतेंगे।